एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक कौवा आया और भगवान शिव से दुखी होकर बोला, हे प्रभु, आपने यह कैसी योनि प्राप्त करा दी है। इस योनि में जन्म लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान शिव उस कौवे से बोले, इस योनि में तुम्हें क्या दिक्कत है। कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरा शरीर देख रहे हैं, बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक सुनना पसंद नहीं करता है। कौवे की इतनी बात सुन माता पार्वती में ममता का भाव उभर आया और वह भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, यह कौवा कितना दुखी है। माता पार्वती की बात सुन भगवान शिव उस कौवे से बोले, तुम क्या चाहते हो। तो वह कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुन पहले तो भगवान शिव ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कौवे को उसके मन मुताबिक फल मिलना चाहिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा, क्या प्रभु, क्या शर्त है आपकी। भगवान बोले, तुम मेरे सामने जिस भी योनि के जीव को लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसी में परिवर्तित कर दूंगा। भगवान की बात सुन कौवा प्रसन्न हो गया और वह किसी प्रसन्न जीव की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ती है और वह कौवा सोचता है कि यह हंस कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। और वह हंस से प्रार्थना करता है कि आपको भगवान शिव ने बुलाया है। कौवे के कहने पर वह हंस भगवान शिव के पास चला जाता है और भगवान शिव को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो भगवान शिव बोले, हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह हंस बोला, नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर कितना कोमल है और मुझे खाने के लिए मोती अर्थात पत्थरों को खाना पड़ता है। हे प्रभु, आप समझ ही सकते हैं कि मैं पत्थरों को खाकर ही जीवित हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया प्रभु। हंस की बात सुन भगवान शिव बोले, यह कौवा तो समझ रहा था कि तुम सबसे खुश हो। तो हंस बोला, नहीं प्रभु। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। तो वह हंस बोला, मुझे तो तोते की योनि में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमता है, कितना सुंदर रंग होता है। वह फल, मेवा, मिष्ठान आदि चीज़ें खाता है, वह कितना प्रसन्न रहता होगा। मुझे तो तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुन कौवा भी सोचने लगा, तोते की योनि में ज़्यादा प्रसन्नता है, हंस तो वैसे ही दुखी है। तो भगवान शिव बोले, जाओ, तुम दोनों तोते को लेकर आओ। तो दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक तोते को वहाँ लेकर उपस्थित हो जाते हैं। तोते से भगवान शिव ने पूछा, तुम अपनी इस योनि में प्रसन्न हो। तो वह तोता बोला, नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा कैद होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कोई पकड़कर मुझे पिंजड़े में बंद कर दे और लोग मुझे मनोरंजन के लिए भी पकड़ लेते हैं। तोते की यह बात सुन हंस और कौवा भी सोचने लगे, सही बात है, इसकी सुंदरता ही इसके लिए काल बनी हुई है। तो भगवान शिव ने उस तोते से पूछा, तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता है। तो वह तोता बोला, हे प्रभु, मुझे तो मोर ज़्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, क्योंकि ना तो उसको कैद का खतरा है और जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता से नाचता भी है। तो भगवान शिव बोले, जाओ, किसी मोर को मेरे समक्ष लेकर आओ। और वह तीनों मोर की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक मोर को वहाँ पर लेकर उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने उस मोर से भी पूछा, तुम अपने जीवन में कितना खुश हो। तो वह मोर बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों। भगवान शिव ने कहा। तो वह मोर बोला, हे प्रभु, इस योनि में होने के कारण मुझे कीड़े मकोड़े, सर्प आदि को खाना पड़ता है और लोग मुझे मेरे पंखों के कारण मेरी हत्या कर देते हैं। मुझे तो अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। मोर की यह बात सुन तोता, हंस और कौवा तीनों सोच में पड़ गए कि मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ,
लेकिन यहाँ तो संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने अपने किसी न किसी कारणवश दुखी है। यह सोचकर वह चारों भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप जो समझाने का प्रयास कर रहे थे अब मैं वह समझ चुका हूँ। हम तो समझ रहे थे कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का दुख उसकी सोच पर निर्भर होता है। अगर वह अपने अंदर के महत्व को पहचान नहीं पाता है तो वह दुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने अंदर के महत्व को समझ जाता है उस व्यक्ति के पास निराशा नहीं आती। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ भी दिया है वह उसकी आवश्यकता के अनुसार ही है, लेकिन व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाता है और अपनी तुलना किसी दूसरे से कर दुखी होता रहता है। इतना कहकर वह भगवान से बिना कुछ ही वरदान मांगे वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ दी हैं, जिससे कि वह अपने अंदर की खूबियों को देख अभिमानित ना हो। और दुख तो अपनी सोच पर ही निर्भर करता है दोस्तों। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम खुश रहेंगे, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।